वो भी 3 साल से पहले मैं होने नहीं दूंगा। जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा। 3 साल से पहले बेल होने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे या तो अपना नाम ले दो, एक ही चीज पे या मैंने पैसे को छोड़ तो अपना नाम ले दो, बात पे फिरता हूँ। या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के ऑडियो चलाओ, ऑडियो का जो सिग्नल आता है वो अगर चला मैं सकते। बहुत प्यार से बोल, मैं तुम्हें, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य है? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा, हाँ। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो। आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, जल्दी से दो। ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुमने ऐसा क्राइम किया है साले। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, खोल दिया मैं जेल से, ये है मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है। जेल से 3 साल से पहले तो तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया है। कम से साले कम को मैं 3 साल के बाद, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले नहीं निकलने नहीं दूं। प्लीज देखो, 7 साल की सजा होती है, ठीक है? इस केस में, इनको पता नहीं, इस केस में 7 साल की सजा होती क्या है। कर रही है? तुम्हें जो बेल मिलेगी ना, बेल जो मिलेगी ना, वो भी 3 साल से पहले मैं होने नहीं दूंगा। जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा। 3 साल से पहले बेल होने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। किसी को भी बुला लेना, 3 साल से पहले जेल नहीं होगा, और उसके बाद 4 साल और कटवाऊंगा जब बेल हो जाएगी 3 साल के बाद। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। ठीक है, तो मुझे या तो अपना नाम ले दो, एक ही चीज पे या मैंने पैसे को छोड़ तो अपना नाम ले दो, बात पे फिरता हूँ। या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के बुद्धि बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला, अब ये जो ऑडियो आपने सुना उसमें रिया चक्रवर्ती कह रही हैं, कह रहे इस साले को तुम 3 साल बोल रहे हो, मैं इसे 10 साल के पहले तक इसे बेल नहीं होने दूंगी, इसे चक्कर कटवाऊंगी। और ये जब भी बोलती है, ये साले शब्द का बिना धड़क, बेधड़क, बिना किसी खौफ के इस्तेमाल करती है। मैंने आपको कहा ना, जीना भाई दारू वाली जो हाजी मस्तान की शागिर्द हुआ करती थी, उसकी ये नानी है। मोहर लगाने वाले पत्रकार जरा सुनो, ब्लैकआउट करने वाले पत्रकार जरा सुनो, और चीख चीख करके ये ड्रग पेडलर को सपोर्ट करने वाले पत्रकार, इस देश के दलाल पत्रकार, एक बार भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि दिशा के पिता जो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे थे कंप्लेन लेकर के, उसका मुंबई पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये दलाल पत्रकारों ने एक बार भी नहीं पूछा, उस पर एक भी वीडियो नहीं बनाया, एक भी वीडियो नहीं बना। ये मोहर लगाने वाले पत्रकारों ने एक भी वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने एक बार भी देवेंद्र फडणवीस से यह सवाल नहीं पूछा कि अगर दिशा के पिता सतीश सालियान एप्लीकेशन लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे हैं, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? कौन रोक रहा है उन्हें? मुहर लगाने वाले पत्रकार, शोभित चक्रवर्ती को एमबीए करवाने वाले पत्रकार, और इतनी अबला नारी को परेशान करने वाले, कहने वाले पत्रकार जरा एक वीडियो तो बना देते। अरे दलालों की फौज, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। अरे दलाली करते करते तुम कहां तक, किस हद तक नीचे गिरोगे? सोरोस और गेट्स की दलाली करते करते, सोरोस और गेट्स की दलाली करने वाले पत्रकार जरा एक बार पूछते तो सही मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि दिशा के पिता ने कंप्लेन फाइल किया है, तुमने क्यों नहीं रजिस्टर किया? नहीं बनाओगे वीडियो, नहीं बनाओगे, एजेंडा तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा, एजेंडा तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा। तुम्हारी बेईमानी, तुम्हारा भ्रष्टाचार, और तुम्हारी ये पूरा तुम्हारा चेहरा कुरूप कर देगा। इसलिए तुम ये सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये तुम्हारे जो आका है ना, उसके खिलाफ जा रहा है। तो दिशा की मृत्यु हुई, उसके पिता जा रहे हैं कि सिर्फ जांच हो जानी चाहिए, लेकिन इन पत्रकारों के काम, ये एजेंडा चल रहा है,
इन पत्रकारों के हिसाब से कि दिशा के पिता जो हैं वो एजेंडा चला रहे हैं, वो आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को फंसाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी स्कोर सेट करना चाहती है। इसका नैरेटिव ये है। एक बार भी ये नहीं पूछ रहा है कि चलो अगर यही नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी की, चलो भारतीय जनता पार्टी फंसाना नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी फंसाना नहीं चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बचा रही है और देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो 30 अप्रैल आज का इंतजार कर रहे हैं, आज वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन कल कौन पुलिस कमिश्नर आएगा ये पता नहीं है, नया कौन प्रभार लेगा उसके अपॉइंटमेंट की कोई सूचना नहीं है, इलेक्ट कौन होगा उसके हिसाब से भी टाला जाएगा कि नया पुलिस कमिश्नर कब अपॉइंट होगा किसी को पता नहीं चलेगा। आज तक तो कोई अधिसूचना नहीं आई है कि ये नए पुलिस कमिश्नर होंगे, मीडिया में भी कोई इस तरह की खबर नहीं है, लेकिन जब होगी तब होगी, लेकिन आज तक तो वो ड्यूटी पर हैं। तो वो पत्रकार अभी इनसे ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि फंसलकर ने क्यों नहीं एफआईआर किया, और उनके वो पत्रकार जो सती सावित्री साबित कर रहे थे उनको ये, अरे इस साले को तो मैं अंदर कर दूंगी। अरे भाषा देखो, इनकी भाषा देखो पत्रकार, दलालों देखो इनकी भाषा, बेईमानों भ्रष्टाचारों देखो इनकी भाषा। ये कह रही है कि इन सालों को मैं 10 साल तक